प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये वेडनेसडे के ये समय पे परमेश्वर ने फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, पवित्र कर दीजिए राजा, तू हमें शुद्ध कर, पवित्र कर राजा, तू हमें पवित्र कर राजा। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। आसमानी खुशी से भर
मुझ में उतरा यीशु प्रभु उतरा निबारा बशादार के तेरे एल शदाई महिमा की योग्य प्रभु आदर के योग्य यीशु महिमा तेरा यीशु आराधना Father we worship we praise you Jesus महिमा तेरा आदर तेरा महिमा तेरा यीशु हे पिता परमेश्वर मेरे पैर को आज ये सुंदर समय हमको तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं इतना तलक चलाया हुआ पिता तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते परमेश्वर कलवरी क्रूस पर अपना जान दिया वो उस लहू की शक्ति के द्वारा इस वीडियो को देखने वाले तेरे बच्चों को जीवन में हुआ वह हर एक पापों को तू उस लहू की शक्ति के द्वारा तू शुद्ध कर तू पवित्र कर राजा तेरे सन्मुख में तू पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना करते हमारी जड़ की हर एक इच्छाओं को हमारी शरीर की हर एक लालसाओं को हमारे जीवन से तू दूर करके फिर से हमारी लालसा केवल तेरी ओर होने दे परमेश्वर हमारी लालसा दुनिया की बातों पर नहीं हमारी लालसा शरीर की बातों पर नहीं परंतु हमारी लालसा उस स्वर्ग की आत्मिक बातों पर होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा रिबालबल शम्थनगडगरगसिया ओ जीसस हालेलुया तू हमें पवित्र कर तू हमें शुद्ध कर दीजिए राजा हमारी हर एक लालसाओं को शैतानी हर एक इच्छाओं को हमारे जीवन से दूर कर राजा दुनिया की बातों पर नहीं परमेश्वर तेरी बातों पर चलने के लिए स्वर्ग अपनी कृपा को हम पर उठेलने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा दया कर दीजिए कृपा कर तेरे हाथों में हम सौंपते हैं हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे राजा इस वीडियो को अपने अपने घरों में बैठकर देखने वाले हर एक विश्वासियों का जीवनों में तू कार्य कर दीजिए तू कार्य कर तू कार्य कर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए पिता तू ऐसा ही करने के लिए तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु दया कर कृपा कर दीजिए महिमा के योग्य तू आदर के योग्य तू हमारे बीच में तो विराजमान होने के लिए प्रार्थना करते हैं तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर आगे की हर एक शुश्रूषा को हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं आपने मेरा प्रार्थना सुना धन्यवाद ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर मेरे पिता आमीन भाई चलो हालेलुया महिमा तेरा कोई चारागर तुझसा नहीं कोई रहबर तुझसा नहीं तूने अपनी जान दे
बचाई है। हो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है।
आसमानी राह दिखाई है। ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। पवित्र आत्मा हमारे एक एक कदमों को तेरे राहों पर चलाने के लिए, हमारी हर एक कदमों को परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तो इन दिनों में हमारा जीवन में कार्य कर दीजिए राजा। तेरी उस एक एक वाग्दत्त को प्राप्त कर कर अपने कदमों को उस स्वर्गीय बातों पर ले चलने के लिए तो हमारा जीवन में कार्य कर दीजिए राजा। तो प्रभु हमें तेरी ओर आकर्षित कर दीजिए राजा। हमारे हर एक कदमों को तेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर बढ़ाने के लिए, हमारे एक एक कदमों को परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर तू हमारे हर एक पापों को, हमारे हर एक बंधनों को, शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ हर एक जड़ की बातों को हमारा शरीर से दूर कर दीजिए राजा। रीबा बाबा शबा बाबा रबा नगदिया रबल शब्दने हम तल खमन गणगल कौड़ा बरगन गणगरगसिया। We break every chains in the name of Jesus. Hallelujah. We want to walk in your righteousness, oh Lord. We want to walk in your righteousness, Father. We surrender ourselves, Lord. हम अपने आप को समर्पण करते तेरी सिद्धता में, तेरी धार्मिकता में चलने के लिए हमारे कदमों को आशीष कर, हमारे कदमों को आशीष कर राजा। एक नामधारी विश्वासी बनकर नहीं, एक नामधारी विश्वासी बनकर नहीं राजा,
परंतु पिता की इच्छा को ले चलने वाला, पुत्र की अधिकार से आगे बढ़ने के लिए तू हमारे जीवन में इस लॉकडाउन के बीच में संगति ना होने के कारण बहुत सारे लोग तुझसे दूर होते जा रहे हैं। दुनिया की बातों में, दुनिया के रीति रिवाजों में मन लगाकर आगे बढ़ रहे परमेश्वर, परंतु ऐसे लोगों को प्रभु फिर से तेरी ओर मुड़ने के लिए तेरी हाथों को ऐसे लोगों के परिवार में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना की शक्ति के द्वारा शीघ्र एक उत्तर को स्वर्ग हमारे लिए भेजने के लिए प्रार्थना करते रहे। आज का हर एक शुश्रूषा, हर एक बाइबल स्टडी को तेरे हाथों में सौंपते रहे। इस पहाड़ी संदेश के द्वारा यीशु मसीह ने जिस तरह हमें चलने के लिए कहा, उसी के प्रकार चलने के लिए तू हमारे जीवन में एक एक विश्वासियों को मनों में तू कार्य कर दीजिए। तेरे हाथों में समर्पण करते, आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पॉल हमारा मध्य में प्रार्थना करता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी। ये वीडियो का माध्यम के द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना का सानिध्य को प्रभु जी, आपका वचन को आपका लोगों के पास पहुंचाने के लिए तूने परमेश्वर दिया हुआ सुंदर सा मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका सामने आपका लोग घुटने टेक के बैठने के समय में प्रभु जी, आराधना करने के समय में आपकी आमीन अपरंपार परमेश्वर आशीषों से आपका लोगों को भरकर प्रभु जी तेरी सामर्थ्य का द्वारा प्रभु आप हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, आदर महिमा का योग्य केवल आप है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक पाप अपराध धर्म की बातों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू का द्वारा धो के शुद्ध करके प्रभु आप हमें आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री का हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपका हाथों में दे रहे परमेश्वर। हर एक आपका जन को प्रभु आप सही सलामत रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन से बात करने वाला आपका आमीन दास को भी प्रभु जी आप अभिषेक के द्वारा आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो क्लास चल रहे प्रभु जी परमेश्वर, जो पढ़ाई चल रहे प्रभु आमीन परमेश्वर, जो वचन है प्रभु उसको और भी गहराई से समझाने के लिए आपका दास को ऊपर कृपा बरसने के लिए हम प्रार्थना करते। आपका दास का द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आमीन। क्योंकि वचन लिखा है प्रभु आमीन, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो परमेश्वर। हाँ पिता, वो सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हम एक एक आमीन व्यक्ति को तो अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए परमेश्वर। वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला बनाइए प्रभु जी। नींव डाला व उपदेश में बना रहकर और भी गहराई से आप में बने रह के आमीन आपकी स्वरूप में हमें बदलने के लिए आप हमें अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन में लिखा है मेरा ये वचन सुनकर आमीन उसके अनुसार चलते हैं वो बुद्धिमान आमीन मनुष्य का समान है। वो चट्टान को पर गहराई से खोद कर आमीन घर बनाते हैं। तूफान आया, आंधी आए, फिर भी आमीन उस घर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आप परमेश्वर उस नींव डाला उपदेश में और भी गहराई में हम आगे बढ़ने के लिए आप हमें अवसर दीजिए प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए आपके हर एक जन को आप आशीष करना प्रभु। आपने इसे किए इसके लिए धन्यवाद। सारी मैं मगोर आदर में आपको देता हूँ यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ सुनकर कर स्वर्ग पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में उसका स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की कृपा है, हमें लॉकडाउन होने के बाद भी हम परमेश्वर की सानिध्य को वास्तव में अनुभव करने के लिए परमेश्वर में अवसर दे रहा है। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी लोग जो विश्वास में कमजोर है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग वास्तव में धीरे 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 हमें बहते जा रहा है। जैसा इब्रानी पत्र 2 अध्याय का पहला वाक्य मुझे लिखा गया है उसके मुताबिक परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर के नींव डाला सारे बातों से हमें लोग धीरे धीरे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बहते जा रहा है। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु फिर भी एक एक बात हमारे जीवन में इसलिए हमें आते हैं, प्रभु का वचन कुल मिला के कहते हैं ये सब हमारा भलाई के लिए।
अभी जो महामारी हमारे जिंदगी में जो आया है ये भी हमारा भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि उस महान परमेश्वर कोई बुराइयाँ हमारे जीवन में करेगा नहीं, क्योंकि बुरा वो कर नहीं सकते। क्योंकि प्रभु के वचन में याकूब के पत्र 5:17 वाक्य में लिखा है, हर एक उत्तम वरदान, हर एक भलाई प्रकाशों की पिता से ऊपर से आते हैं, ऐसा लिखा है। इसलिए उस महान परमेश्वर कदापि हमारे साथ बुरा कर नहीं सकते। हम इन दिनों में वास्तव में पढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, सर्मन ऑन माउंट, आमीन, पहाड़ी संदेश। कदापि बाकी कलीसिया में, बाकी मिनिस्ट्री में ये पहाड़ी संदेश एक पढ़ाई के रूप में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई करता नहीं है। उसका कारण भी है, क्योंकि ये जो पढ़ाई देता है, अगर वो व्यक्ति को किसी ने पूछा जितना तू बोल रहा तेरी जीवन में है क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा पूछा है तो पढ़ाना वाला व्यक्ति एकदम क्या बोलते हैं, उसका मुंडी नीचा करना पड़ता है। जब तक मेरी जिंदगी में नहीं है तो आपको मैं कैसे बोल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पातल जैसा हम जैसे लोग वास्तव में कोई दाऊद के बारे में, कोई शाऊल के बारे में, कोई अब्राहम के बारे में थोड़ा बहुत बोल के हमें पहाड़ी संदेश अगर पढ़ाना है, सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में ये बात है क्या, ये पहले देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। और पहाड़ी संदेश का बिना, पहाड़ी संदेश बोले तो वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये 3 अध्याय वास्तव में सर्मन ऑन माउंट, अदरवाइज पहाड़ी संदेश। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संदेश अगर जो हमें जो सीखना है, अदरवाइज उसकी आधार जब तक चलता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिस्तीय जिंदगी हमारा अधूरा बन जाते हैं। हम इतना दौड़ा, इतना सब कुछ पूरा किया, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हम कदापि हम इच्छा करना वाला उस अवस्था में, अदरवाइज उस नित्य जीवन में प्रवेश करना हमारे मुश्किल हो जाते हैं, जब तक हम इस पहाड़ी संदेश में लिखा गया हुआ बातों के अनुसार नहीं जिए तो। क्योंकि ये पहाड़ी संदेश वास्तव में हमें क्रिस्तीय जिंदगी का नींव है। नींव प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, अगर नींव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा, ऐसा लिखा है। एक बार और वचन पढ़ के सुनाए। कौन सी वजह कहा कि मेरी आदत से तो भजन संहिता 11 और 12, तीसरा कौन सी है? 11 का तीसरा। ओके। यदि नेवे ढा दी जाए, नींव ढा दी जाए, हाँ, तो धर्मी क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। नींव अगर हिल गया तो धर्मी क्या कर सकता है? एक सवाल है। मेरी भाषा में बोलता हूं, धर्मी कुछ भी करेगा। उस टाइम देखेगा नहीं, प्रेज़, मैं क्रिस्तीय, मैं यीशु मसीह का विश्वास करना व्यक्ति हूं, मैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पवित्रता से चलने वाला व्यक्ति, कोई दिखता है। नींव हिल गया तो फिर तो गिरना है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहाड़ी संदेश बोले तो वास्तव में नींव है। हालेलुया। हम जो कीवर्ड हमने उठाया है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26, इस वास्तव में हमारा कीवर्ड है। ये हमारा 34th क्लास है। दिस इज द 34th क्लास, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 33 गया, हमें क्लास था, ये 34 है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये पहाड़ी संदेश शुरुआत से प्रेज़ द लॉर्ड आपको मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री करके अगर आप हमें यूट्यूब में टाइप करेगा, हमें आपको इसका प्रेज़ द लॉर्ड पूरा क्लास हम मिल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम ये क्लास बहुत गहराई से हमें लोगों को सिखाने के लिए इस महामारी के समय पर हमने मन लगाया है। इसलिए उसके कीवर्ड है वास्तव में मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26 मैं पढ़ता हूं, उधर लिखा गया है। इसलिए मेरी इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति चट्टान पर गहराई से खोदकर अपना घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, हमें प्रेज़, चट्टान में बनाया गया है तो ये नहीं गिरा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये घर के बारे में नहीं बोला है, मनुष्य के घर के बारे में, अदरवाइज परमेश्वर के घर के बारे में बोला। परमेश्वर घर बोले तो हम हैं। आमीन। अगर पृथ्वी पर परमेश्वर का कोई घर है वो हम हैं,
प्रेज स्तोत्र। इसलिए इधर वास्तव में घर बनाने के बारे में बात नहीं की प्रभु ने, इधर वास्तव में परमेश्वर के घर बनाने के लिए बात किया। परमेश्वर घर हम हैं, प्रेज स्तोत्र, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इतना तक पढ़ा, हमें प्रेज लॉर्ड गया, हमें क्लास में हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हमें प्रेज लॉर्ड 27-28 वर्ड हमने पढ़ चुका है। प्रेज लॉर्ड, स्त्री को मोहित जो व्यक्ति करते हैं वो व्यक्ति उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यही वाक्य वास्तव में हम उठाया था, हम उसका पढ़ाई भी पूरा हुआ, फिर भी थोड़ा सा धूल निकालने के लिए प्रेज बोलना चाहूँगा। हमें प्रेज लॉर्ड एक व्यक्ति के जीवन में अगर पाप पैदा होना है, हमें कंडीशन 2 नंबर 1 हमें प्रेज लॉर्ड उसकी लालसा अथवा इसका मोह हम एकदम फलवंद होकर रहने का। दूसरा, उस फलवंद हुआ मोह में शैतान अपना सजेशन डालने का। आमीन। ये शैतान की सजेशन और हमारी मोह, ये दोनों वास्तव में व्यक्ति को पाप करने के लिए हमें मजबूर किया जाते हैं। इसको कट शॉर्ट करने के लिए मैं शैतान को बोल नहीं सकते तू अपना सजेशन मुझे मत सुना, उसका काम है, उसका काम है। वो डेली आकर हर समय आकर हमको सजेशन देते हैं, प्रेज लॉर्ड। तो उसको हम बोल नहीं सकते तो आने नहीं हमारा जीवन में, वो तो आते रहेगा, पर हमारा मोह को हम भंग कर सकता है, प्रेज लॉर्ड। ऐसा है तो कदा भी हमें कोई पाप प्रेज हमारी जिंदगी में होगा नहीं। ये 1 कंडीशन पाप को रुकाने के लिए। दूसरा कंडीशन है, एक स्त्री को अगर हम परमेश्वर की इमेज है, अगर प्रभु की सृष्टि है, मेरी बहन है, मेरी भाई है, अगर इसके रूप में देखेगा, प्रेज लॉर्ड, कदा भी पाप पैदा नहीं होगा। परंतु उस स्त्री को एक भोग वस्तु के रूप में देखेगा, तभी वास्तव में प्रेज लॉर्ड पाप हमारे अंदर पैदा होने के लिए अवसर होता है। हमें प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। इतना तक वास्तव में हमने प्रेज वास्तव में पढ़ा है, प्रेज लॉर्ड। आज हमें प्रेज लॉर्ड वाक्य 29-30 मत्ती सुसमाचार 5:29-30 हमें समय पढ़ेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक के आग में ना डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लिखा गया है तेरी हमें दोनों आंखों में से एक आंख अगर तुझे धोखा दे रहे, उसका काट के निकालो, ताकि दोनों आंख से नरक में पड़ा रहने से अच्छा है एक आंख से नित्य जीवन में प्रवेश करना। हमें प्रेज लो, वास्तव में हम इसका बारे में गया संडे गहराई से हमने पढ़ा है। इसलिए पौलुस बोलते हैं प्रेज लॉर्ड मैं डेली मर रहा हूं। पहला कुरिन्थी 15:31 में हम गया संडे। प्रेज लो, वास्तव में प्रेज लो समझ चुका है हमको क्यों डेली मरने का, हमको क्यों डेली मरने का। इसलिए हमारे शरीर की एक एक अंगों में पाप छुपा है, चाहे तुम विश्वासी हो चाहे तुम अविश्वासी हो, दोनों के जीवन में है। पर समझने वाला केवल विश्वासी है, हमें अविश्वासी बातों को नहीं समझते। हमारे एक एक अंगों में पाप छुपा है। हमें प्रेज, चलिए अगर हम उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, पिता का जैसा सलगुण संपूर्ण होना, पिता का जैसा हमें सिद्ध होना, यही वास्तव में हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे एक एक शरीर के अंगों को प्रेज लॉर्ड हमें वास्तव में मार डालना है, अदरवाइज उसको क्षय देने के लिए अनुमति देना है। प्रेज, बाइबल कहता है उसको काट के निकालो। काट के निकाले तो भी, अभी मेरा हाथ प्रेज किसी मैं गंदगी के लिए मेरा हाथ उठाया, इसका मतलब मैं काट के निकालूं, पर काट के निकालो तो भी मेरे हृदय में वो लालसा भी है। हमें प्रेज लॉर्ड, इसलिए यीशु मसीह ने बोला अगर स्त्री को जो व्यक्ति अगर एक्सैक्टली शारीरिक रीत से अगर व्यभिचार की, तभी वास्तव में व्यभिचार लोग समझते हैं। आमीन। एक स्त्री को ऐसा मोहित के रूप में मैं देखा करके अभी तक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं गया, कोई जज ने अभी तक कोर्ट में केस फाइल नहीं किया। एक स्त्री जा रहा है, वो व्यक्ति ऐसा देख लो खूर के देखा करके, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। परंतु उसके साथ कोई गलत करेगा, कंप्लेंट पक्का है, हमें केस पक्का है। हमें प्रेज लॉर्ड, तो जाति के नजर में प्रवृत्ति किया तो ही वो पाप है,
पर परमेश्वर की नजर में तेरे हृदय में अगर उस लालसा आ गया, तूने व्यभिचार किया। आमीन। इसका मतलब है हमारी उंगली से लेके हमें सिर तक जितने हमारे अंग है, इस अंग की कंट्रोल हमें स्वयं करने के लिए कोशिश किया तो नहीं होगा, नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हमारी आत्मा की हमें प्रेज़ द लॉर्ड परिवर्तन होके हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारे शरीर की बातों को हमें कंट्रोल करना है। वो हमसे नहीं होगा, परंतु करने वाला दूसरा कोई है, पवित्र आत्मा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड हम कदापि हमारे शारीरिक लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जाति की बात तो नहीं मालूम, पर विश्वासी को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड हमें पवित्र आत्मा का द्वारा हमारे शरीर के एक एक अंगों के कंट्रोल हमें प्रेज़ हमारे आत्मा कर सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए ये जो वाक्य है, हमें वाक्य मत्ती 5:29-30, ये हमारी शरीर की एक एक अंगों को, कारण क्या मालूम है? नहीं तो नरक के न्याय विधि में पड़ा रहेगा। तो नरक कितना बड़ा है, ये बातों को वास्तव में समझाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। परंतु नरक की बड़ापन और उससे छुटकारा पाने वाला हमें सत्य सुसमाचार परमेश्वर की वचन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों की महत्वपूर्णता हमें दिखाने के लिए वास्तव में यीशु मसीह बोला है, तुम्हारा एक आंख तुझे टोकर खिलाते हैं तो उसको हमें निकाल। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड सचमुच निकालने के नहीं बोला, ऐसे तो हम अंधा बन जाएगा। नो, उसकी लालसा को पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हमें तेरी आत्मा की कंट्रोल तेरी आंखों में होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जरूर इस बातों से हम छुटकारा पा सकता है। हमें इसको कहनाना वाला एक बात है। रोमी पत्र 12 का पहला वाक्य में लिखा है, हमें तेरी शरीर को तुम यागार्पण करो, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे इस वाक्य, रोमी पत्र 12 का पहला वाक्य। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को वास्तव में परमेश्वर के सन्मुख में एक जिंदा याग, और कमाल में याग अर्पण क्यों करते हैं? किसके लिए याग करते हैं? चलो, मैंने पाप किया, मेरा पाप के बदला हमें दूसरा एक जानवर को ऊपर हमें प्रे चलो मेरा पाप को हमें रख दिया और जानवर को काट दिया। आमीन, प्रे चलो। इसका मतलब है जो जानवर उधर मरा है एग्जैक्टली वो जानवर प्रे चलो मैं हूं, मेरी बदल वो जानवर मरा है, इसको बोलते हैं याग। आमीन। परंतु इधर वास्तव में मरता नहीं है, सचमुच मरता नहीं है, उल्टा जिंदा होके हम याग बन रहे, जिंदा होके प्रे चलो याग बन रहे। अगर एक चीज एक बार याग बन गया उसकी ऑनरशिप खत्म हो गया। बहुत ध्यान देने का सब्जेक्ट है, उसकी ऑनरशिप है। उसकी ऑनरशिप बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं ऑनरशिप? आमीन। उसकी अंग्रेजी शब्द में हिंदी में शब्द मिलने के लिए बहुत तो मुश्किल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी ऑनरशिप, उसकी खुद का अपना जो क्या बोलते हैं उसका, मुझे भी नहीं आ रहा हिंदी वर्ड क्या है, उसकी ऑनरशिप खत्म हो जाते हैं। प्रेज़ द स्तोत्र। बिल्कुल अभी मैं अगर यीशु मसीह के लिए रोमी पत्र 12 का पहला वाक्य के अनुसार मैं यीशु मसीह के सामने अगर अर्पण की याग में बन गया, मैं फिर प्रेज़ जिंदा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए जिंदा नहीं रहेगा, फिर मैं जिंदा किसके लिए रहेगा? यीशु मसीह के लिए जिंदा रहेगा मैं।
अगर मुझे जिंदा रहना है केवल यीशु मसीह के लिए, मेरी आंख देखना है यीशु मसीह के लिए, मेरा कान सुनना है यीशु मसीह के लिए, मेरा सिर पर सोचना है मसीह के लिए, मेरा हृदय हमें विचार करना है मसीह के लिए, मुझे मेरा पैर चलना है मसीह के लिए, मेरा हाथ चलना है मसीह के लिए, वो मेरा ओनरशिप अपना आप खत्म हो गया। इसलिए पहला कुरिन्दी मालकी जो है हमें, इसलिए पहला कुरिन्दी हमें प्रेज़ द लॉर्ड 6 अध्याय का 19-20 वाक्य में लिखा गया है। हम वास्तव में पढ़ेंगे थोड़ा, पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। लिखा है यीशु मसीह ने लहू दे के हमारे शरीर को खरीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें टोटली, केवल शरीर को नहीं, टोटली खरीदा हमें, टोटली शरीर प्राण देख देखी सब यीशु मसीह दाम देकर, अपने लहू देकर वास्तव में खरीदा है। इसलिए हम अपना खुद का नहीं है, खत्म हो गया। जब हमने यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार की, उसकी राहों पर चलने के लिए कोशिश की, that day you finish my finish, खत्म हो गया मैं। फिर मैं जिंदा रहता हूं केवल यीशु मसीह के लिए, केवल यीशु मसीह के लिए। इसलिए गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य कहता है, पौलुस कहता है प्रेज़ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो पढ़ेंगे इस वाक्य, गलाती पत्री 2 अध्याय का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मैं मर चुका हूँ, माई ओनरशिप इज खत्म, फिनिश। Praise the Lord. Then who is alive on me? Jesus is alive on me. He will control my thoughts. वो मेरा praise the Lord, ये जो बुद्धि को वो वास्तव में praise कंट्रोल करेगा, मेरी आंखों को, मेरे कान को, मेरे मुंह को, मेरा शरीर की एक एक अंगों को He will control. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर कोई लोग वास्तव में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अभी तक यीशु मसीह का आमीन सामने याग अर्पण किया नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कुछ आमीन कोई कुछ न कुछ आमीन लफड़ा उनके ज़िंदगी में होते रहता है, ये मैं प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन में भी होते रहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं गया संडे बोला क्यों होता है वो भी बोला। आमीन। प्रेज़ द स्तोत्रम। मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आयु कम थोड़ा पूछेंगे, आयु एक अच्छा जवाब देगा इसका विषय में। हम आयु को पूछेंगे, आयु का किताब 31 उसका पहला वाक्य पढ़ना शुरू करें। आयु का किताब जॉब 31 फर्स्ट वर्ड्स। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते हैं मैं अपने आंखों के साथ एक वाचा बांधा है, मैं मेरी वाचा मेरा द वर्ड द जीसस द गॉड ही इज कंट्रोल ओवर मी ऑन माय आईज, मेरी आंखों में कंट्रोल ले रहे हो। देन हाउ आई कैन सी, कैसे मैं कुमारी को देखेगा, कैसे मैं स्त्री को देखेगा अगर मेरी आंख उस वाचा बांधा गया है उस मसीह के साथ। देन हाउ आई कैन सी द आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कुमारी को कैसा देखेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक एक बातों में प्रेज़ द लॉर्ड हमें ऐसा है। ये कब शुरू हो गया मालूम है? हमारी ज़िंदगी में कब शुरू, विश्वास की ज़िंदगी में कब शुरू हुआ? जब हम यीशु मसीह को वास्तव में हम उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार की, हम नई सृष्टि बनने के लिए हम मन लगाया, तब से लेकर ये हमारी ज़िंदगी में ला हुए। परंतु प्रेज़ कुछ लोग अभी तक नई सृष्टि हुआ नहीं है। आमीन। प्रेज़ लो आमीन। 2 कुरिन्दी 5 अध्याय के 17 वाक्य के अनुसार हम एक नई सृष्टि है। तो पढ़ेंगे 2 कुरिन्दी 5:17।
सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हाँ। पुरानी बातें बीत गई, हाँ। देखो वे सब नई हो गई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पर कोई लोग वास्तव में विश्वास में आने के बाद वो नई सृष्टि नहीं बना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी पुरानी स्वभाव को छोड़ने के लिए मन ना लगने के कारण वो फिर से पाप की जीवन जीने के लिए मन लगाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल उस व्यक्ति को कहलाना वाला का शब्द है डुक्कर, कुत्ता। ये दो शब्द उपयोग करते हैं, जानवर का सब उपमा किया। एक डुक्कर, दूसरा कुत्ता। कुत्ता कुत्ता डुक्कर का स्वभाव है कितना भी हमें नला के पिला के हमें पैसे क्या बोलते हैं, काजल लगा के हमें लिपस्टिक लगा के हमें कुछ भी करके हमें रखे, पर कीचड़ देखे तो फिर भी उसमें घुस जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डुक्कर का स्वभाव है। पर कुत्ता का भी एक स्वभाव है, जो उल्टी करता है ना वही खाएगा। यीशु मसीह आने से पहले बहुत बात उल्टी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं पापी हूं, अभी मैं यीशु मसीह में आ गया, पर थोड़ी समय उल्टी फिर से खा लिया। जितना पाप की वो फिर से पाप में आ गया। इसके लिए बाइबल उनको दो शब्द से सुनाए जाते हैं, एक कुत्ता, दूसरा डुक्कर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेकंड दूसरा पत्रस में लिखा गया, पढ़ने के लिए समय नहीं। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उस व्यक्ति हमें अभी तक वास्तव में परमेश्वर के हाथों में सौंपा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हम कलीसिया में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की आधा से ज्यादा लोग वास्तव में इस तरीके के लोग हैं। आमीन। वो लोग अद्भुत देख के विश्वास में आ गया, कर्जा मिट गया इसलिए विश्वास में आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगा हुआ इसलिए विश्वास में आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका बेस पूरा, उनके नींव पूरा चंगाई है, उनके नींव पूरा अद्भुत है, उनके नींव पूरा प्रेज़ द लॉर्ड हमें और कुछ है। पर नींव क्या होना चाहिए? नींव हमने क्या पढ़ा? मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24। हम थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24। हमें नींव क्या होना चाहिए? हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर बातें मतलब वचन। बाइबल में मलयालम में लिखा है वचन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इंग्लिश में लिखा है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा। चट्टान पर बनाया, चट्टान पर खोद कर बनाया, उस तो बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आमीन। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। कोई लोग चंगा दे के विश्वास में आए। इस कलीसिया में नॉट ओनली ये कलीसिया, जितनी दुनिया में जितनी कलीसिया है 75% लोग वास्तव में वचन के आधार नहीं आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मैक्सिमम कोशिश करता अपने लोगों को वास्तव में वचन में नींव डालने के लिए मैं कोशिश में हूं। अगर नींव से कोई बाहर जा गया उसका मैं प्रेज़ द लॉर्ड रखता नहीं इधर। अभी एक व्यक्ति को परसों इस कलीसिया से वास्तव में बाहर किया गया क्योंकि उन्होंने नींव अन्य ईश्वर पर प्रेज़ नाम पे डाल दिया, इसलिए उसको बाहर किया। अभी उसका अंदर प्रवेश नहीं है, नहीं, इसका अंदर प्रवेश नहीं उसको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, नींव वास्तव में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल बहुत सारी कलीसिया हमें वास्तव में हमें इस वचन के आधार नहीं, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार के ऊपर नींव डाल रहे, इसलिए हिल जाते हैं लोग। वास्तव में रुकता नहीं है, लोग भाग जाते हैं प्रवेश मसीह का हमें तरफ से। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी मोह को जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेगा, वी विल नॉट सैक्रिफाइस आवर प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जो मोह है, हमें कदापि एक क्रिस्तीय जीवन हमें बिताना मुश्किल बन जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हमें अगेन वी विल रीड पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वाक्य। उसमें संडे पढ़ा हमने, संडे का हमारा मैसेज वही था, हमें डेली मैं मरता हूँ। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। डेली आई
प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक अंगों से डेली मरना, एक एक अंगों से डेली मरना। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी। और हमारे से इतनी अट्रैक्शन, जितने हमारा मोह है, हमारे प्रेज़ द लॉर्ड ये जो लालसा है, ये प्रतिदिन उसको सैक्रिफाइस करना, उसकी याग अर्पण करना। वंस यू आर सैक्रिफाइस, प्रेज़ द लॉर्ड, योर ओनरशिप इज फिनिश। तुम्हारा प्रेज़ द लॉर्ड खुदकापन हमें खत्म हो गया, खुदकापन खत्म हो गया। हाँ, शब्द मिला, खुदकापन खत्म हो गया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वास्तव में अपने लिए नहीं, हम मसीह के लिए जीवन जीना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया है, तेरा दाएं हाथ अगर तुझे टोकर खिलाते, काट, इसका मतलब इसको मार डालो, इसके लालसा को। ये हाथों को कभी कभी मारना, पीटना, वो करना, ये करना, गलत करना, ये करना, ऐसा बहुत इच्छा रहते, इसका मार डालो। नहीं, वास्तव में हमारा हर बात हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल ना करने के लिए रहना, एक ही अंग हमारे शरीर में भयानक है, इसका कंट्रोल ही नहीं हमें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम का महिमा हो। एक एक बातों को, एक एक हमारे अंगों को हमें कंट्रोल करना है, सैक्रिफाइस करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वाक्य 31-32 मत्ती सुसमाचार 5:31-32 में जाएंगे। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देता तो उसे त्याग पत्र दे दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उस व्यभिचार से व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। हमें, मैं पहले भी आपको बोला गया है, ये दुनिया में एक ही किताब है, प्रेज़ स्तोत्रम, जो व्यक्तिगत रिलेशन के मुताबिक उनको अगुवाई देने वाले किताब है वास्तव में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल। ऐसी किताब दुनिया में किसी धर्म भी नहीं है, ना बुद्ध धर्म है, ना इस्लाम धर्म है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं। एक ही प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन, किताब है दुनिया में रिश्तों के विषय में जिम्मेदारी दिलाने वाला एक ही किताब है, ये वास्तव में बाइबल है। बाइबल में पत्नी के बारे में बोला गया है। एक बार और पत्नी के बारे में क्या बोला? यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और उस त्यागी हुई से जो कोई ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं, पत्नी को छोड़ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उचित है क्या? ऐसा वास्तव में एक सवाल यीशु मसीह के समय पर भी वास्तव में चेले लोगों ने पूछा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी मन की बातों को समझते हुए यीशु मसीह ने प्रेज़ एक अच्छा जवाब दी, क्योंकि उन्होंने सवाल की कोई भी बातों के कारण पत्नी को छोड़ सकता, कोई भी कारण, सुबह उठा नहीं, मुझे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मुझे वड़ा पाव चाहिए था परंतु उन्होंने पोहा बना दिया, मेरा चाय समय पर दिया नहीं, मैं 3 चपाती प्रेज़ मांगा उन्होंने 2 ही दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे कारण रहते हैं, कोई भी कारण से पत्नी को छोड़ सकता रहा, ऐसा सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर लिखा है? मत्ती सुसमाचार में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 3 से लेकर पढ़ना। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी कारण, जैसे मैंने बोला सुबह उठा नहीं, हमारा कलीसिया में एक प्रभु का दास अपने पत्नी को छोड़ा, मैं आखिरी तक बोला ऐसा मत करना तू, ऐसा मत करना तू, पर तूने छोड़ दिया। कारण क्या मालूम है? सुबह उनको मलाड जाना है, मलाड में सेवा चलाना है। मलाड का पास्टर था, हमारा कलीसिया का था, इधर का था, मेरे साथ था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उठता नहीं पास्टर, मेरे को पोहा बना के देता नहीं। कितना देर मोबाइल से बात करते हैं, किससे बात करते मालूम नहीं।
कोई भी कारण छोड़ दिए पत्नी को। अभी दूसरा शादी की, अभी पता नहीं, जाके पूछना पड़ा, अभी सुबह उठता है क्या वो, इधर से निकल गया, इधर से निकाल दिया। ऐसे लोगों को रखेगा नहीं हम, उधर इधर से निकाल दिया हमें। कोई भी कारण शिवे उठा नहीं, मेरा कपड़ा धो के दिया नहीं। अरे शादी होके 1 महीना तक नहीं हुआ, एक स्त्री अपना मायका छोड़ के जब आते हैं उसको मिनिमम 6 महीना चाहिए उनका सिक्योर होने के लिए। आया वह घर में, एक दास होते हुए नहीं जाना वो बात, 1 महीने के अंदर उसको छोड़ दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के समय पर 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप। एक ग्रुप का नाम है हिल्लेल, हिल्लेल, हिल्लेल। दूसरा है शम्माई, प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी को छोड़ने के लिए यीशु मसीह के समय पर हिल्लेल वाला बहुत मेजॉरिटी में था। हिल्लेल वो क्या मालूम है, हाँ, ये सुबह उठा नहीं, मेरी माँ को मदद नहीं किया। जब जा रहे थे, मेरे साथ बात करने वाला व्यक्ति बाजू से एक पुरुष जा रहा था, उसको ऊपर नजर था। इसको बोलते हिल्लेल, हिल्लेल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। घर में वापस आया, उस औरत के साथ छोड़ दिया, जाओ। ऐसी थे वास्तव में इस्राएल में, यहूदी जन के बीच में हिल्लेल ग्रुप की मेजॉरिटी थे। शम्माई, शम्माई, शम्माई केवल व्यभिचार किया तो उनको छोड़ना है, केवल व्यभिचार किया तो, अन्य पुरुषों के साथ अगर व्यभिचार की तभी उसको छोड़ने का, शम्माई ग्रुप। परंतु यीशु मसीह के समय पर हिल्लेल ग्रुप के मेजॉरिटी थे। इसलिए ये चेले लोगों ने भी सवाल किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें, हम कभी कभी सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक बार एक बात को बोला, पास्टर जी मैं इतना बुरा होने के कारण ना, ये पत्नी का कारण है। हम सब लोग सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक और भी एक अच्छा, एक हवा को मिले तो मैं और अच्छा होता, है ना? नहीं होगा। ये हवा भी आदम भी एक ही कैटेगरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रूव करता मैं, हवा ने खाया फल, आदम चाहे तो उसको रुका सकता था, नो मैं नहीं खाएगा, तू खा, तू मर, मैं नहीं मरेगा, पर वो ऐसा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही कैटेगरी के, इतना है लिंग अलग है बस, पर सोच सब कुछ सब हम एक ही है। लिंग अलग है बस, केवल लिंग अलग है, परंतु बाकी सारा सोच सब कुछ एक ही जैसा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो शम्माई ग्रुप को वास्तव में केवल व्यभिचार किया तो छोड़ सकता है, पर हिल्लेल को ऐसा नहीं। किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को देखे तो घर में आकर छोड़ देगा, सुबह नहीं उठाया छोड़ सकता है, ऐसा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चेलों ने पूछा, कोई भी कारण से छोड़ सकता है क्या? इतना कि एक पत्र लिख के देने का, चो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने इस बातों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बोलने लगा। चेले ने पूछा, कोई भी कारण से छोड़ से, एक बार और उस मत्ती 19 अध्याय का 3 से लेकर 6। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए आए और पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता है आदि में ऐसा नहीं था। वो वचन किधर लिखा है? उसी में लिखा है, आदि में ऐसा नहीं था। 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 4। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इसलिए जो हिंदी शब्द है एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन है। हमें एक्चुअली इंग्लिश और मलयालम और कुछ मराठी परिभाषा में ऐसा नहीं, हमें आदि में ऐसा नहीं था ऐसा लिखा है। आदि में है,
आरंभ में ऐसा नहीं था। इसका मतलब है परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ये जो छोड़ने के लिए बोला नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछूं, अगर प्रभु की मन में था, आरंभ से मन में था, स्त्री कुछ गड़बड़ किया तो उसको छोड़ने का, ऐसा आरंभ से थे, तो पहले किसको छोड़ना चाहिए था? परमेश्वर ने हव्वा को छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आदम ने बोल दिया तूने दिया और स्त्री ने मेरे को फल दिया तो स्त्री के कारण है। तो परमेश्वर ने बोला ओके 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 आई एम सॉरी आदम, तो तेरे पास और भी हड्डी है ना, ठीक है सो जाओ। सो गया, मैं तुमको दूसरे बना के देता हूँ। निकाल दिया, स्त्री का बना दिया, चलो आदम अब इसके साथ रहो। ऐसा प्रभु ने किया? कभी नहीं किया। परमेश्वर के दिल में नहीं था आरंभ से स्त्री का छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दिल में नहीं था, क्योंकि आदम आंख खुलने के बाद स्त्री को देखा, आदम देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मालूम है आदम का शादी आदम का बिना जानने था। आदम कभी देखा नहीं अपना पत्नी को, देखा शादी होने से पहले? आदम देखा नहीं देखा। इसका मतलब है शादी का कंडीशन एक ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी का कंडीशन एक ही है, शादी का आसपास दिन में लड़की देखने का, बस यही वास्तव में बाइबल का कंडीशन है। इससे पहले देखेंगे ना आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे 7वीं आमीन पास हो गया, 7वीं क्रॉस कर दिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शुरू हो गया मेरा हव्वा किधर है मेरा आदम किधर है, ढूंढना शुरू करते हैं। आजकल बहुत आसानी है, सारा हव्वा का पस आदम का साथ है, ढूंढना वाला चीज़। हेलो, हाँ हाँ है, ओ तू किधर है, मैं इधर है, मैं किधर है, तू इधर है, हाँ बस हो गया। बहुत आसानी से आदम हव्वा का रिश्ता हो जाते आजकल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है आरंभ से ऐसा नहीं था। परमेश्वर के दिल में बिल्कुल नहीं था स्त्री को छोड़ना। उसका कारण है आदम जागा, आदम देखा, आदम ने बोल दिया मेरा हड्डी से हड्डी, मेरा मांस से मांस। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 22 से लेके पढ़ना शुरू करें। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 22 से लेके। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी उससे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस, मेरी मांस से मांस है, सो इसका नाम। ऐसी एक भाषा, आमीन, आजकल कोई भी साहित्य लोगों ने, कवि लोगों ने अभी तक वास्तव में लिखा नहीं है। ऐसी साहित्य भाषा हम बोलते हैं तेरे बिना मेरी जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। क्या बोलते हैं? आमीन, क्या बोलते हैं? लंगोटी में ना रहना वाला, प्रेज़ धागा जैसा, धागा में लंगोटी में धागा नहीं था कैसे होगा? ऐसे बहुत सारी उपमा लोग बोलते, तू टमाटर जैसा मेरे लिए, तू एप्पल जैसा है, आमीन, तू मेरी जान है, प्रेज़ द लॉर्ड। जान निकालेगा बाद में पता चलेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ऐसी भाषा ये दुनिया में कोई भी पोएट, कोई भी कवि, कोई भी साहित्य लोगों ने उपयोग नहीं की। तू मेरी हड्डी से हड्डी, मांस से मांस। आदम ने ऐसा नहीं बोला, उसी टाइम आदम ज्ञान से भरा हुआ था, आदम में कोई भी पाप नहीं था ये बात बोलने का समय। अभी कैसा कोई बोलेगा? मेरी पत्नी के लेके मैं बोलूंगा, बोलेगा तू मेरी मांस से मांस है, हड्डी कड्डी, हड्डी तोड़ डालेगा उसका मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम ये बात बोलने का था, वास्तव में आदम में कोई भी पाप नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप ना रहते हुए आदम ने सच्चाई बोल दिया, ये हव्वा मेरी हड्डी से हड्डी है, मेरा मांस से मांस है। अब कमाल में ये स्केल्टन अभी जो देख रहे आप, मुझे देख रहे आप, क्यों देख रहे, कैसे देख रहे आप? क्योंकि मुझ में हड्डी भी है, मुझे मांस भी है।
अगर इस हड्डी से मांस को निकालो, फिर मेरे ये हड्डी कोई स्कूल में हमें टीचर लोग टांगेगा, बोलेगा पास्टर बोझ का हड्डी है, ये इसका टोपड़ा है नहीं दांत, वो इधर बदलपुर वालों ने पर चलो तोड़ के निकाल दिया, हमें पर बाकी कुछ है ही नहीं जीवन में, पर चलो और केवल हड्डी हड्डी है, हम इसका ये देखो देखो देखो। अगर केवल मांस से मेरी पत्नी डेली पर चलो उसको फ्राई करके खाएगा, केवल मांस है तो कोई रूप है नहीं उसको। जब दोनों मिलाएगा तभी उसको रूप आते हैं। आमीन। पति पत्नी के रिश्ता वास्तव में हड्डी हड्डी मांस से मांस है। जब एक निकल जाते फिर वो रिश्ता नहीं रहते, एक निकल जाते हैं उसमें रिश्ता नहीं होता है। प्रेस स्तोत्र हालेलुया। ये कौन समझते हैं? केवल हम जैसा विश्वासी लोग समझते हैं, बाकी लोग समझते हैं क्या? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा गया है कोई भी कारण से पत्नी को छोड़ नहीं सकते। आमीन। पति को छोड़ नहीं सकते। छोड़ने के लिए एक ही कारण है, बाइबल कहता है वो केवल व्यभिचार है। अगर व्यभिचार की चाहे तो छोड़ सकता है, और उसको भी क्षमा करके तो रह सकता है, रह सकता है। कितने लोग क्षमा करके रह रहे, अपना पत्नी को अपना पति को क्षमा करके, कितने विश्वासी लोग इस गलती हो गया, कितने लोग रह रहे ऐसा। वो मन की बड़ा लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड है, यीशु मसीह के जो प्रेम में भरा हुआ लोग वास्तव में ऐसा कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। मेरी कहने की आदि में ऐसा नहीं था, परमेश्वर कहता है आदि में ऐसा नहीं। इसका मतलब है हमें क्रिस्तीय जिंदगी में डिवोर्स है ही नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सबसे ज़्यादा डिवोर्स वास्तव में क्रिस्तीय लोग में प्रेज़ द लॉर्ड हमें पढ़ा है करके मैंने सुना। क्रिस्तीय लोगों की डिवोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा प्रेज़ द लॉर्ड भारत में है, सबसे ज़्यादा, चाहे कैथोलिक हो चाहे बिलीवर्स हो, परंतु है। पर बाइबल डिवोर्स नहीं देते, परमेश्वर का नाम। आपका मालूम है इंडिया गवर्नमेंट ने हिंदू लोगों को डिवोर्स देने के लिए 1 साल है, क्रिश्चियन लोगों को 2 साल है। पढ़ो जाके क्यों? मैंने कहा हंसी आता है, ऐसे डिफरेंस क्यों रखा? हिंदू लोगों को 1 साल है, क्रिश्चियन लोगों को 2 साल दिया गया। 1 साल के अंदर हिंदू लोगों को वास्तव में डिवोर्स हो सकता है, क्रिश्चियन लोगों को 2 साल है। ऐसे क्यों मुझे नहीं मालूम, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया। अभी उसका मॉडर्नाइजेशन आ रहे, अभी उसका मॉडर्न कर रहे, तो चलो स्तोत्रम, हमें एक जैसा बनाने के लिए सोच रहे। और उनका उम्र भी कम किया गया, रेप ज़्यादा हो रहे, इसलिए लड़की की उम्र हमें 16 साल 17 साल कुछ करने जा रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, कोई भी कारण से पत्नी छोड़ना नहीं, हमें यीशु यही कहता है। प्रभु की चाहे तो इस वजह से अगली प्रेज़ द लॉर्ड हमें बुधवार को भी हम सुनेंगे। हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु का दास राहुल इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु, इस उपवास और प्रार्थना के बीच में प्रभु जिस विषय के द्वारा प्रभु हमसे प्रभु आपने बातें किया प्रभु हालेलुया, इस वचन को प्रभु हालेलुया प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे सिरों को झुकाते हुए प्रभु हालेलुया प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया प्रभु, हम मानते परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हमारे हृदय में रखते हुए परमेश्वर प्रभु उस एक एक पहाड़ी उपदेश की बातों को हमें प्रभु सुनकर प्रभु हालेलुया उसी के अनुसार परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु आप हमें कृपा देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया। और व्यभिचार उस विषय के विषय में प्रभु हालेलुया प्रभु जो प्रभु हालेलुया एक स्त्री के बारे में परमेश्वर जो प्रभु बातें हमसे प्रभु आप कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु हालेलुया, हम कहाँ पर प्रभु आज चुक चुके परमेश्वर पिता, हमारे अंदर और भी कुछ कमियां हैं परमेश्वर पिता, ये सुधारने के लिए प्रभु कुछ बातों में प्रभु हमें प्रभु हालेलुया आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता हमें विशेष कृपा देना परमेश्वर पिता हालेलुया।
आप कृपा करना प्रभु, हालेलुया प्रभु। हमारे एक अंगों को प्रभु, हालेलुया प्रभु, नियंत्रण होने के लिए प्रभु कृपा देना प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, हमारे एक अंगों के ऊपर प्रभु प्रतिदिन नियंत्रण होने के लिए प्रभु, हमारे एक अंग प्रभु प्रतिदिन मरने के लिए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु हालेलुया प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रभु उस नित्य जीवन में प्रभु हालेलुया प्रवेश होने के लिए प्रभु एक अच्छा अवसर प्रभु हमें जिंदगी में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया प्रभु। हमारी जिंदगी से एक बुरे आयु को प्रभु, ओ आपको नापसंद एक स्वभाव को परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हाल दूर कर कर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, आपकी प्रेम में प्रभु, आपकी स्वभाव में, आपकी धार्मिकता में परमेश्वर हाल आगे बढ़ने के लिए प्रभु, इस प्रभु प्रतिदिन हमें कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इस विषय को प्रभु आज प्रभु 34 के उस क्लास को भी प्रभु आपने आशीष किया प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और भी गहराई से प्रभु आप हमें बातें करके प्रभु हमें किस रीति से प्रभु जीना है प्रभु, हमें किस रीति से हर एक संसारिक हर एक बातों में प्रभु चलना है प्रभु, उस बातों में हमें सिखाओ परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया प्रभु। हम आपको समर्पण करते प्रभु, सुनने वाले एक लोगों के बीच में प्रभु, हर एक विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर इस वचन की गहराई प्रभु समझने के लिए प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक व्यक्ति मुड़ने के लिए प्रभु आप कृपा देना परमेश्वर पिता। आपने ऐसे का धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दास को भी प्रभु आपने चलाया परमेश्वर पिता, और भी दास को गहरे से प्रभु चलाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आगे का हर पल समय प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव आपका देते पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुस्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझ उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।